भूलोक पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण शाकाहारी है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण शाकाहारी, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई सुन समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी। उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी का लाभ जरूर उठाएं। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की ब्रह्म लीला इस ब्रह्मांड में नित्य प्रतिदिन चलती रहती है। देवी और महापुरुषों, 2 जुलाई 2024 को जो हृदय विदारक घटना हुई, उस घटना के बाद हम सभी जीवात्माएं नारायण साकार हरि जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी मत छोड़ना, इनके चरणों में लगे ही रहना। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। और सबसे नारायण साकार हरि इस भूलोक पर है। ढोंग पाखंड आडंबर करने वाले या तो जेलों के अंदर है या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण साकार हरि का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण साकार हरि स्वयं भूलोक पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण साकार हरि है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण साकार हरि, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई सुन समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं,
आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला के हमें दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की, ये काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। बेचारों वाली बात आपके सामने हम ला रहे। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। तो ले आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। बेचारों की बात समझो कैसे 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 क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 खड़े, आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी, ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना, मिलावट करना पाप है, तो हमने एक नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी, उसको तुमने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने सत्य के साथ को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहाँ जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा,
काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, काले करूपे से करूंगा। तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े में बैठकर। वो सब रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा। सुबह को दरबार लगा। मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ, बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई, क्यों? कि राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए। तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। आपको कैसे मालूम? कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है, घोड़े पर सवार होकर मैं निकल रहा था। मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा, अब बताएं राजकुमार ने क्या कहा? तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की लीला 24 घंटे संचालित रहती है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही हम आपके सामने एक और खुद बीती बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा बेटा मुंबई के अंदर फिल्मी दुनिया में कार्य करता था, तो क्या हुआ है, जितनी पुरानी खुंदक है तुम आज निकाल दो यार। हाँ जी। तो जब कोरोना काल आने वाला था, उसी समय की बात है, तो अनाउंस हो गया था पहले से ही कि कोरोना काल आने वाला है। इसी तरीके से हम अपने बेटे को मुंबई और लेने के लिए गए थे। तो जब हमने आगरा से ट्रेन पकड़ी थी और जब मुंबई पहुंची ट्रेन, तो सुबह का समय हुआ होगा, 4-5-6 बजे का होगा, और रेलवे ट्रैक यहाँ था, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा हुआ था किलोमीटर के हिसाब से। जब ट्रेन चलती गई, देखा जहाँ मुख्य द्वार आने वाला है, तो मेरे नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म की ही छवि लगी हुई है। और इन हरि परमात्मा की छवि को देख करके बड़ा मन गदगद हो गया और हमारे मन में भाव आया कि ये ट्रेन यहाँ पर किसी तरीके से रुक जाए। देख लो, हरि परमात्मा अंतर मन की जान लेते हैं और ट्रेन वहां पर जैसे धीरे होती है। बेटे के पास हम जा रहे थे, लेकिन बीच में ही ट्रेन से उतर करके जब गए और मुख्य द्वार से वहां से हमने प्रवेश किया, उसके सारे होकर के आ रहे थे, जहाँ पर सेवादार भाई लगे हुए थे। उनसे भी हमने पूछा, मैंने कहा भैया ये बताइए यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? तो भैया जी बोले आप आगे बढ़ो और अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर आगे बहनें मिल जाती हैं, उन बहनों से भी हमने कहा कि मैंने कहा बहन जी यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? बहनें कहने लगी भैया अपना स्थान ग्रहण करिए और आप बैठ जाइए इसी तरीके से, और हम आगे यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। नारायण साकार हरि जिस तरीके से सिंहासन पे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्म और सिंहासन पर आते हैं, विराजमान होते हैं, आते हरि जी की वाणी आती है और वाणी चलते चलते जहाँ हम बैठे हुए थे, मेरे परमात्मा नारायण साकार हरि का संकेत होता है हमारी तरफ आने के लिए कि आप अपनी खुद बीती बताइए। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा, ऐसा समय रहा, पता नहीं क्या हुआ, और हम अपने हरि के
संकेत को नहीं समझ पाए। तो देख लो न हम खड़े हुए, जिस तरीके से वहां पर ये हमारे साथ में हुआ था, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हरि जी के सबका साथ का आयोजन चल रहा था। वहां पर भी हम गए थे। ये संकेत हरि जी ने हमसे वहां पर भी किया था। हमारे से 2 बार ये बहुत बड़ी भूल हुई है कि हम हरि जी के संकेत को नहीं समझ पाए। वहां से हमने सबका साथ किया और करके चले, और हमारे फोन पर फोन आता है और बेटा कहता है कि पापा जी आप कहां पर हो? तो हमने कहा अभी तो हम मुंबई में ही हैं। बेटा कहता है कि मैं तो घर पर आ गया हूं। देख लो हरि की लीला, जो हम सोच नहीं सकते, हरि परमात्मा एक पल में करके दिखा देते हैं। बेटा हमारा और घर पे पहुंच गया और हम उसको लेने के लिए गए थे। तो यही पारब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि है। प्यारी प्यारी साथ संगत, ऐसे सच्चे मन से आए करो यहाँ पर और खुश दिल हो करके चित मुद्रा में बैठा करो। ये हरि परमात्मा कभी भी कंजूसी नहीं करते देने में, ये देते ही देते हैं, हमारी खाली झोली को भरते हैं। तो मेरा आपके चरणों में फिर एक बार आग्रह है कि ऐसा जेकरा हरि जी का लगा दो कि वास्तव में कदम चिमनी हो। बड़ा खुश है हम आज, तो प्रेम से बोलो जय जयकार हो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगदंबी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके सम्मुख आपके मध्य पहुंचे पत्रकार महोदय, एक साधक उपासक बनकर स्वयं की खुदबीती को प्रस्तुत किया है। बशर्ते हम एक महापुरुष समझकर उनके विचारों को आत्मसात करें। आत्मसात करेंगे तो घाटा तो कुछ नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं, बल ही मिलेगा, साहस ही प्राप्त होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर है तो मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर, अगर मौजूदगी है तो आ जाए। मिस्टर दौड़ के आइए, मिस्टर डॉक्टर नरेंद्र माथुर अपनी खुदबीती के माध्यम से महापुरुषों के सम्मुख एक साफ सुथरा दर्पण प्रस्तुत करे कि शब्द ही तो दर्पण बन जाता है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर नरेश माथुर है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूँ। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो मेरी वो दुर्दशा थी एक कीड़े मकोड़े की तरह। कौन सी जिंदगी जी रहा था पता नहीं। मेरी तनकी बहन सत्य के साथ में आती थी तो वो कहती नहीं भैया तुम वहाँ जाया करो। तो मैं उनकी बात नहीं मानता था, मैं अपनी घंटी बजाता रहता था 24 घंटों अपने मंदिर में। फिर उन्होंने हमसे कहा भैया तुम बहुत परेशान है तो सत्य के साथ में चला करो। फिर मन नहीं माना तो जबरदस्ती बहन जी हमें ले आई। वहीं तनकी पत्नी भी पहले आती थी। उसके बाद हम सबके साथ में आना हुआ हमारा। सबके साथ में हरि जी के दर्शन हुए, ब्रह्मवाणी सुनी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे कभी कभी। वो दुर्दशा थी। जो आज कुछ है नारायण साकार हरि की ही देन है। अभी पिछले महीने मैंने एक प्लाट लिया, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं था। जो हरि जी की इतनी रहमत है कि जिसकी हम बखान ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। और इन हरि जी का हमने ऐसे ऐसे रूप देखे हैं, ऐसे ऐसे रूप देखे हैं जिसकी कल्पना क्या कुछ कह ही नहीं सकते।
प्रभु जी के चारों तरफ दिव्य प्रकाश निकलता हुआ, शरीर से बिल्कुल दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा हुआ है। और प्रभु जी के मस्तिष्क से हमेशा दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है। नारायण साकार हरि परमात्मा जय सृष्टि के रचयिता हैं प्रभु जी, जय सृष्टि के रचयिता हैं। आप समझ सकते हैं डॉक्टर साहब, किसी मजदूर को, किसी चरवाहे को अगर किसी कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो कैसा महसूस करेंगे। लेकिन हमारा मानना है निम्न से लेकर हाई भाई कुर्सियों में बैठते रहे, लेकिन उन कुर्सियों से कभी भी गिर सकते हैं, गिरेंगे। लेकिन जो वसुंधरा धरती पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी पर जो दिखाई नहीं देती वसुंधरा है, धरती है, इस पर बैठने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं होता। नोट कर लेना चाहिए। हाँ जी, प्रभु जी का ऐसी सब चौकी पे बैठे हुए थे तो प्रभु जी का इतना विशाल पेड़ हो गया था, उसमें दिव्य प्रकाश निकलता हुआ पहाड़ जैसा पेड़। श्रीमान जी, आप मेडिकल साइंस से संबंध रखते हैं और मेडिकल साइंस से संबंध रखने के उपरांत जो आप महापुरुषों को अवगत करा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उपस्थित महापुरुष ही कहेंगे कि मेडिकल साइंस से संबंध रखने वाले डॉक्टर ये बोल क्या रहे हैं। आपकी बातें इनको हजम नहीं होंगी, तब क्या करोगे। प्रभु जी जो सत्य वो बता रहा हूँ प्रभु जी। ये हम भी समझते हैं, आप सत्य ही सत्य बता रहे हैं, मिलावट कर ही नहीं रहे। दिव्य प्रकाश निकलता हुआ देखा है, इतना दिव्य प्रकाश, इतना तेज दिव्य प्रकाश कि जिसको कुछ कह नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रभु जी का ग्वालियर से जाना डोसा के लिए हुआ। उस समय रास्ते में मैंने देखा सूर्य देवता आते हुए प्रभु जी के चरणों में एकदम समापन हो गए, अपने इन आंखों से देखा है। और जो परम सत्य है, इसमें कहीं भी कोई बात मिलावट नहीं है। और यही सृष्टि के महानायक है, इनके सिवा संसार में कोई था, ना है, ना रहेगा। जो परिवर्तन आत्मा का यहाँ होता है, इसके सिवा कहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया में मस्जिद मस्जिद सब जगह भटक के देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला इनके चरणों के सिवा। इतने कुटिचालित मन्ना भरे हुए थे, खाना पीना बुरे विचार, जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ नारायण हरि के बदौलत और उनके चरणों की रहमत के वजह से ही खड़ा हूँ। नहीं पता नहीं कौन सी जिंदगी, कौन से कीड़े मकोड़े में खड़ा, कौन से गटर में पड़ा होता मैं। आज जो कुछ हूँ हरि के वजह से ही हूँ, उनकी रहमत से ही हूँ। और मैंने अभी रुको भाई, उनको कैसे इंजेक्शन लगा दिए तुमने? हाथ खड़े खड़े आप खड़े हैं, इंजेक्शन हमारा कुछ नहीं है प्रभु जी, ये आपकी रहमत है। बिना प्रचार से, बिना प्रसार से ये प्रभु जी इतने लोग आपके दर्शन के लिए, वाणी के लिए हमेशा 24 घंटे लालात रहते हैं सुनने के लिए। प्रभु जी पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आपके दर्शन हुआ वाणी के लिए आती। प्रभु जी अगर आपकी रहमत नहीं होती तो क्यों आए आपके यहाँ? ये आपकी ही रहमत है हरि जी। तो प्रभु जी
मंचलसीन थे रविवार को, जब प्रभु जी अपनी लीला में लीन थे, प्रभु जी को मैंने इसी तन में बिल्कुल शेष सैया पे लेटा हुआ देखा है। प्रेम से बोलना, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस पल में जो आनंद मिल रहा है, इसे श्रीमान जी संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। दूसरे मायनों में सत्य धर्म ही नारायण हरि थे, हैं और रहेंगे। दूसरा कोई नहीं हो सकता। जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, इसके महत्व को समझना नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिस्टर एक्स एडिशनल एसपी मनसाराम गौतम जी आए, अपने अनुभव के द्वारा महापुरुषों के सम्मुख खुद बीती का बयान करें तो बेहतर होगा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप तो यार ये चमक रहे हो, क्या बात है? जवार का ट्रेनिंग लिए। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरी सृष्टि के रचनाहार हैं। जब जब इस पृथ्वी लोक पर पाप और अधर्म का बढ़ावा होने लगता है, दुष्टों का बढ़ावा होने लगता है, साधु संत महात्मा और सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, सत्य की अवहेलना करने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत मिलने लगते हैं कि अब परब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी की अद्भुत महालीला ब्रह्मांड में शुरू होने वाली है।